हेलो एवरीवन। बेबी मॉम मसाज एंड टिप्स चैनल में हम पूजा राहुल आपको आज बेबी के तालू के बारे में बताने जा रहे हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसके सर के बीचों बीच जो गड्ढा रहता है उसको तालू बोलते हैं। यहाँ पे एक गड्ढा होता है और एक पीछे के साइड पे भी गड्ढा होता है। पहले जो थे वो बेबी को तालू बहुत बड़ी होती थी, बराबर एक 3 उंगली बैठती थी, इतना बड़ा गड्ढा रहता था। जब वो बेबी जब ज़्यादा रोते थे तब वो ऊपर नीचे अप डाउन ऐसे करती दिखाई देती थी। मगर अभी हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट लेते हैं, कैल्शियम है, तो उससे तालू जो है उसका जो गड्ढा है अभी कम रहता है, थोड़ा रहता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा रहता है अभी, और पीछे के साइड पे भी रहता है। पहले जैसे ज़्यादा गहरा नहीं रहता है। अब ये जो तालू जो है वो कैसे हील होती है, हमारे दादी परदादी ये सब लोग जो कहते हैं कि उसमें बहुत सारा ऑयल डालो और वो तालू भरो भरो, यानी वो क्या करते हैं, बहुत सारा ऑयल डालते हैं और वो उंगली से जो सॉफ्ट जो पार्ट रहता है वहाँ पे इस तरह से दबा दबा के ऑयल वहाँ पे डालते हैं। उनको लगता है जैसे हम गड्ढे में मिट्टी दबाते हैं, दबा दबा के डालते हैं तो वो गड्ढा जो है भर आता है। तो उनका ऐसा समझ रहती है कि उसी तरह से हम अगर ऑयल डाल के दबा दबा के भर करेंगे तो गड्ढा जो तालू है भर के आएगी। मगर नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें कितना भी ऑयल डालो आप, वो एक तो वहाँ पे रुकता नहीं है, और जो कुछ थोड़ा बहुत रुकता है वहाँ के लहर आ जाते हैं, तालू के ऊपर जो है उसके लहर आ जाते हैं और वो बहुत डेंजरस रहते हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं वो किस तरह से रहते हैं। पहले हम थोड़ी बातें करेंगे। तो इस तरह से जो तालू का गड्ढा भरते हैं वो बात बहुत गलत है। इसी कारण डॉक्टर लोग जो है बोलते हैं कि बेबी के तालू को भरना नहीं है, क्योंकि पहले अभी भी जो मौसी लोग हैं मसाज के लिए आते हैं वो लोग अभी भी उसी तरह से तालू भरते हैं। गड्ढे में ऑयल डालते हैं बहुत सारा और फिर उंगली से वो गड्ढा दबा दबा के जैसे हम मिट्टी दबा रहे हैं उस तरह से दबा दबा के वो ऑयल वहाँ पे सरकाते हैं। मगर ये बहुत गलत बात है। हम भी जहाँ जाते हैं मसाज के लिए वहाँ कोई कोई लोग हमसे भी बोलते हैं कि आप तालू भर दो, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मगर हम उनको समझाते हैं कि ऐसे नहीं भरना चाहिए। फिर भी कुछ कुछ लोग बहुत दिमाग खाते हैं, तो हम उनका मन रखने के लिए उस तरह से तालू भर देते हैं, उस तरह से तालू हम भर देते, उनका दिल रखने के लिए भर देते। लेकिन मौसी लोगों की तरह इतने दबा दबा के बहुत सारा ऑयल डाल के इस तरह से नहीं करते। हम सॉफ्टली उनका दिल रखने के लिए हम कर देते, हमारी मर्जी नहीं होती फिर भी हम कर देते हैं। मगर ये ध्यान में रखो, एक करना बहुत गलत बात है। जो बेबी के सॉफ्ट पार्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, धीरे से ये जो उंगली है इसको ऑयल लगा के सिर्फ बेबी के सॉफ्ट ने पूरा हेड मसाज हम आपको दिखाने वाले ही है। मगर ये जो पूरा हेड रहता है, पूरा हेड मसाज जो है इस तरह से सर्कल 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 शेप ऐसा करना है। इससे क्या होता है, बेबी का ब्लड सर्कुलेशन जो है हेड का वो अच्छी तरह से होता है, उनको शांत लगता है और जो बालों की ग्रोथ है वो भी अच्छे से होती है। जैसे हम हेड मसाज कर लेते हैं, जिस तरह से हम हेड मसाज करते हैं सर्कुलर शेप में, उसी तरह से बेबी को हमें करना है, क्योंकि उन्हें रिलैक्स लगे, उसको उनको अच्छी नींद आ जाए, इसीलिए ये करना है। और ये भी जो करते हैं बहुत देर करते बैठना नहीं है कि वो बेबी एग्जॉस्ट हो जाए, इतना नहीं करना है हमें। हमें जो है जो जो करना है बेबी का हेड मसाज करना है, थोड़ी देर तक हेड मसाज करना है हमें। जो उंगली के ए साइड जो है ऑयल लगा के फिर उसके
पूरा ऐसा हेड मसाज करना है, बहुत सारा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा सा, जिससे जैसे रेगुलरली हम ऑयल लेते हैं लगाते हैं उसी तरह से रेगुलर ऑयल लगा के फिर उनको मसाज करना है, या थोड़ा सा ज़्यादा लेना मगर बहुत सारा नहीं लेना है हमें। ये ऑयल लगा के बेबी का अच्छी तरह से मसाज करना है, उसका भी वीडियो हम दिखाने वाले हैं आपको कैसे करना है मसाज। और दूसरा एक भाग जो जो बात बताने वाले हैं हम, ये जो सॉफ्ट जो है पार्ट वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हड्डी जो है वो अभी तक भर के नहीं आई है, दो ये जो हड्डी है हमारी इसकी गैप रहती है वो, इसीलिए ये जो है पहले लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, घर पे डिलीवर करते थे, अभी भी कुछ कुछ गांव में ऐसे करते हैं। तो ये जो है नेचुरल होते हैं, नेचुरल डिलीवरी होने के लिए यानी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये जो है नेचुरली बनाया है, ये जो सब हमें भगवान ने जो हमारी शरीर बनाया है ये जो है इसीलिए ही बनाया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब ये दो हड्डी जो सर की दोनों हड्डी इस तरह से आके, इसके वजह से क्या होता है बेबी का सर छोटा होके और फिर बच्चेदानी से वो अच्छी तरह से निकल आता है। बच्चेदानी से सर जो है अच्छी तरह से इजीली बाहर आ जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसीलिए ये जो है नेचुरली हमारा यहाँ पे चालू रहते हैं। इसका आपने ऑयल लगाया नहीं लगाया, मसाज किया नहीं किया, तो भी वो जॉइंट होने वाले हैं, तालू भर के आने वाली है। और ये जो पार्ट है वो जो सॉफ्ट अभी सॉफ्ट लग रहा है न्यू बॉर्न बेबी का, वो जो है 1 से 1.5 साल में पूरा कड़क होने वाला है। इसलिए उस वो जो दिमाग में नहीं रखना है हमें कि ऑयल डालने के बाद वो गड्ढा भर के आएगा, उससे और ऑयल का कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ बेबी को रिलैक्स फील हो जाए। दूसरा एक बात है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, उससे बेबी के हेयर की ग्रोथ भी अच्छी होती है, इसलिए हमें हेड मसाज करना है, टालू नहीं भरनी है, हमें सिर्फ बेबी का हल्का सा हेड मसाज हमें बेबी का देना है। इससे बेबी रिलैक्स फील करेगा, अच्छी सी नींद लेगा और बेबी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, हेयर का जो हेयर जो है उसके अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। इसलिए ऑयल लगाना भी ज़रूरी है, इसलिए आप ऑयल ज़रूर लगाना, मगर ऑयल लगा के हेड मसाज करना, टालू जो है ऑयल डाल के मिट्टी जैसे हम सरका के जैसे भरते हैं उस तरह से नहीं भरना है, ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो, ये नहीं करना है हमें। और दूसरा जो एक बात है, अगर आपने ऐसे टालू भर दी तो क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट पे हम आपको बताते हैं। और जो ऑयल रहता है इसमें लहर पे लहर आ जाते हैं और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, हमारे स्किन को ऑक्सीजन लगता है, जिस तरह से यही भी एक स्किन का ही भाग है ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर आप ऑयल डाल के तालू भर दोगे तो वहाँ पे जो है जो गड्ढा है वहाँ पे तेल रुकता है और उसके लहर आ जाते हैं, और लहर आके अगर इस यहाँ के जो स्काल्प स्काल्प पे जो लहर आ जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिस तरह से हम बताते हैं स्किन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहाँ पे भी ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ये भी हो सकता है। और दूसरा एक जो है ड्राइनेस रहता है, स्काल्प पे ड्राइनेस रहता है, उसको क्रैडल कैप बोलते हैं, और ज़्यादा करके फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है, वहाँ का जो क्लाइमेट है उससे बेबी ड्राई पड़ता है, मगर अभी हमारे यहाँ पे भी मगर ज़्यादा परसेंट नहीं है वो, मगर है बेबीज़ में है। हम अभी इतने सालों से देखते तो अभी अभी थोड़ा बहुत क्लाइमेट की वजह से बेबी का जो है ड्राइनेस रहता है स्काल्प पे, वो दिखाई देता है, उसके फोटोज़ हम आपको दिखाते हैं। ये जो है इसको क्रेडल कैप्स बोलते हैं, ये देखो एक कैप क्रेडल कैप बोलते हैं, ये जो है ड्राई होते हैं, और हम आपको जो दिखा रहे हैं ऑयल के वजह से जो टालू भरते हैं उसके वजह से जो होता है, ये जो है ये इस तरह से रहते हैं, ये ऑयली रहते हैं, ये जो है ऑयल टालू भरने के कारण हुआ है, ये नेचुरली नहीं हुआ है या वेदर चेंज के वजह से नहीं हुआ है, ये हमारे खुद की गलती है। और ये जो है हमारी खुद की गलती है, जो हम टालू पे बहुत सारा ऑयल डालते हैं उसके लहर इस बेबी के सर के ऊपर आ गए हैं। देखो ये कैसे दिख रहे हैं, ब्लैकिश रहते हैं, स्टिकी रहते हैं, ऑयल जैसा उस तरह से है। और ये जो क्रेडल कैप जो बोलते हैं वो ड्राई होते हैं,
वो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो ये ड्राई रहते हैं, पूरा सूखा हुआ है। और ये डैंड्रफ जैसे है ना, थोड़े से अपने कानों के वहाँ पे चेहरे पे आ जाता है और उससे बेबी को ऐसे रैश आ सकती है। इसको ये जो है ये सब क्रेडल कैप्स के वजह से होता है। मगर जो ऑयल के लहर है उससे ऐसा कुछ रैश वगैरह नहीं आती, क्योंकि वो स्टिकी रहता है, वो ऐसा नीचे आता नहीं। जैसे डैंड्रफ गिरता है उस तरह से वो गिरता नहीं है, वो चिपक के बैठता है। जो टालू भरने से आते हैं लहरा जो आते हैं वो चिपक के बैठते हैं, इसीलिए वो चेहरे पे उसका कुछ रैश वगैरह आने की कोई संभावना नहीं होती। मगर क्रेडल कैप जो है उससे क्या होता है, ड्राइनेस रहता है, वो ड्राई, इसलिए डैंड्रफ जैसा चेहरे के ऊपर बेबी के आ जाते हैं। वहाँ जहाँ जहाँ वो रुकता है वहाँ वहाँ बेबी को रेडनेस आ जाता है, रैश आ जाती है। इसके लिए जो आप बोलोगे डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो भी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत क्रीम दे देंगे। स्पू बोल के एक शैम्पू जो है वो भी देते हैं, उससे भी हमने देखा है अच्छा रिजल्ट है उसका भी। आपको दिखा देते हैं, ये जो है स्पू शैम्पू, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। अगर ड्राइनेस है बेबी के काल पे, जो क्रेडल कैप बोलते हैं, तो ये स्पू शैम्पू यूज़ करके देखो, इससे भी थोड़ा कम होता है। ये जो है समय के साथ क्रेडल कैप जो है समय के साथ निकल जाता है। बेबी के सर के ऊपर अगर क्रेडल कैप आ गए तो उसको ज़्यादा औषधि या कोई लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे उससे सिर्फ आप क्या करना है, थोड़ा सा स्पेशल रखना है, बस दूसरा कुछ नहीं। और ब्रश होता है, अभी बहुत सारे मार्केट में सॉफ्ट ब्रश आते हैं, उसे थोड़ा सा झटक देना है। वो जो है आया ड्राइनेस जो है वो झटकना है, क्योंकि वो कैसा होता है, अगर आपने उसको निकाल नहीं दिया तो उसका ऊपर का जो डैंड्रफ है वो बच्चे के मुंह पे आ जाएगा, बेबीज के, और फिर वहाँ पे रेडनेस आ जाएगा, जिस जिस तरह से इस बेबी का हमने देखा है। ये देखो ऐसा गिर के डैंड्रफ देख गिरते हैं और फिर बेबी के फेस के ऊपर वो गिरता है। इसलिए क्या करना है, ब्रश जो होता है, नॉर्मल जो बेबीज का ब्रश होता है, उसका हमें, ये देखो ये ऐसा सॉफ्ट ब्रश रहता है, ये ब्रश से हमें सिर्फ झटक देना है। जो ड्राइनेस है, जो डेंड्रफ जैसा ऊपर आ गया है, वो जो है झटक देना है, क्योंकि स्किन पे बेबी के चेहरे के ऊपर वो गिरे नहीं और वहाँ रुक के वहाँ वहाँ का जो है स्किन जो है रेड ना हो, इसीलिए वो झटकना है। और फिर बेबी का फेस भी एक बार क्लीन करना है। अगर गलती से बेबी के फेस के ऊपर आ गया होगा तो क्लीन कर देना है, क्योंकि वो वहाँ पे रेडनेस ना आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्रेडल कैप के बारे में लोग बोलते हैं कंघी से निकालो वगैरह, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रेडल कैप कैप जो है वो वेदर के वजह से, ड्राइनेस की वजह से वो स्किन प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्यूशन जो है डॉक्टर बोलते कुछ भी नहीं, सिर्फ आप रुको, थोड़े थोड़े दिन रुको, वो अपने आप चला जाएगा। फिर उसकी केयर हमें रखनी है। क्या करना है, ऑयल लेना है, थोड़ा गुनगुना ऑयल लेके जैसा हमने बोला वैसा सर का हेड मसाज करना है। उससे क्या होता है, सॉफ्ट रहता है और बेबी को इचिंग नहीं होता है, क्योंकि उस और ड्राइनेस जो है बेबी को इचिंग करता है। जब अगर बेबी 7 मंथ का हो तो वो क्या करता है, अपने नाखून से इचिंग करता है और वहाँ पे थोड़ा सा खून आता है और उसके नाखून से आता है। वो जब इचिंग कर लेता है, खुजा लेता है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा डॉट डॉट भी दिखाई देते हैं, ऐसा भी उसमें होता है। जब हमें ऐसा लगता है बेबी सर खुजा रहा है तो क्या करना है, थोड़ा ऑयल उसको लगा देना है, क्योंकि वो ड्राइनेस जो है थोड़ा सा कम हो जाए। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने कुछ क्रीम दी है तो वो भी लगा सकते हैं, मगर ज़्यादा इस पे कुछ औषधि नहीं है। ये अपने आप, जैसे अपने बेबीज़ का थोड़े दिन निकल जाएंगे, थोड़ा वेदर चेंज हो जाएगा तो अपने आप वो कम हो जाता है। सिर्फ घर में हमें क्या करना है, ब्रश से वो जो ऊपर का ड्राइनेस, जो डैंड्रफ आता है वो झटक देना है, क्योंकि चेहरे के ऊपर ना आए और वहाँ पे रैश ना हो बेबी को। और वो करने के बाद फिर बेबी का जो फेस है वो अच्छे से क्लीन कर लेना है, ये कर सकते हैं। स्पू शैम्पू भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने कुछ दिया है क्रीम वो भी लगा सकते हैं, और ऑयल तो लगाना ही है। मगर किस तरह से लगाना है, अच्छे से गुनगुना ऑयल करके लेना है, थोड़ा सा लगाना है और थोड़ा सा सॉफ्ट उसको मसाज कर देना है। ये करने से क्रेडल कैप जो है वो निकल नहीं जाती, मगर उसको थोड़ा सा राहत मिलता है
और जो डैंड्रफ जैसे गिरता है फेस के ऊपर वो नहीं गिरता है, और उसके बेबी की रैश नहीं आती। क्रेडल का पूरे जो निकलना है वो उसके लिए कुछ भी औषधि नहीं है, कुछ भी ज़्यादा क्रीम नहीं है उसके लिए। उसका बस एक ही इलाज है कि आप थोड़ा सा वक्त दो उसको। अगर आप थोड़ा सा वक्त दोगे तो वो अपने आप सर से निकल जाएगा। हमारे पास ज़्यादा बेबीज नहीं है, इतने सालों में हमारे पास क्रेडल कैप के ज़्यादा बेबीज नहीं आए, बस जितने भी आए हैं उनका एक्सपीरियंस तो हमें यही है। 4-5 बेबी हमने देखे हैं, तो उनका वही रिज़ल्ट था। डॉक्टर ने कुछ लोग डॉक्टर ने क्रीम दिए थे, कुछ डॉक्टर ने वही कहा था कि इसका कुछ भी इलाज नहीं है, स्पू शैम्पू यूज़ करो, अच्छे से क्लीन रखो, उसका थोड़ा ऑयल लगाने के बाद सर धो देना, वही बोला, ब्रश से निकाल देना, बस यही 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कुछ भी दवाई दूसरी दी नहीं है। और एक जो बेबी है यूएस से आया था, वो बेबी का हमने वो 3 महीने के बाद आया था, वो यूएस बॉर्न था, और उधर से इधर आने के बाद हमने उसकी मसाज स्टार्ट कर दी थी। उसके चेहरे के ऊपर पूरा डैंड्रफ, जो क्रेडल कैप का जो ड्राइनेस था वो पूरे चेहरे के ऊपर आके बहुत सारा रेडनेस हुआ था। तब डॉक्टर ने उसको क्रीम दी थी, मगर स्किन के लगाने के लिए दी थी। उन्होंने वही बोला, उधर के फॉरेन के डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं दिया था। वो बोले वेदर से होता है, वेदर जैसा कम ज़्यादा हो जाएगा वो अपने आप निकल जाएगा। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया था। वो बोले कि अपने आप निकल जाएगा, ऐसा ही उन्होंने कहा था। मगर अभी माँ है ना, वो यहाँ पे इंडिया में आने के बाद पहले डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने उसका मन धरने के लिए कुछ क्रीम दिए थी। मगर हमने उसके ऊपर भी ऑब्ज़र्व किया। जिस दिन क्रीम लगाते थे उस दिन वो अच्छा लगता था, थोड़ा सॉफ्ट लगता था। मगर एक दिन भी हमने क्रीम लगाना मिस कर दिया, दूसरे दिन जैसे कि वैसे ही था। उसमें कुछ भी बदल नहीं आया था। वो हमने ऑब्ज़र्व किया था, तो उससे समझ में आता है। ये जो क्रीम देते हैं तो थोड़ा मॉइस्चर बढ़ाने के लिए, जैसे हम ऑयल लगाते हैं, इसीलिए बस ऑयल लगाओ, थोड़ा-सा ब्रश से क्लीन कर दो, यही क्रेडल कैप के लिए अच्छा है, क्योंकि खुजली ना हो। बस यही हम कर सकते हैं। और पेशेंस रखो, ज़्यादा उसके बारे में पैनिक मत होना। उसके बारे में बिल्कुल पैनिक नहीं होना, जैसा आया वैसा वो निकल जाएगा। सिर्फ़ हमें टालू टालू जो हमने भरी है उसके लिए, उस वो भरने के कारण जो लहर आए हैं इस तरह से, इसका ध्यान देना है। ये जो है हमारी गलती से हुआ है, ये गलती हमें सुधारनी है। तब हम आपको बता रहे हैं किस तरह से टालू नहीं भरनी है। ये हम आपको अभी अपने वीडियो में बता रहे हैं। इस तरह से तालू जो है हमें नहीं भरने हैं, बहुत सारा ऑयल डाल के। और जो उंगली से हम करते हैं, जैसे मिट्टी सरकाते हैं गड्ढे में, उस तरह से ऑयल सरका के जो टालू भरते हैं, ये ऐसे नहीं भरनी है। ये जो हम करते हैं टालू भरना, इसीलिए डॉक्टर हमें मना करते हैं कि ऑयल मत लगाओ, क्योंकि आप गलत तरीके से लगाते हो। इसलिए डॉक्टर कहते हैं हमें कि सर को बिल्कुल टच नहीं करना है। इसीलिए देखो, इस तरह से जो हम कर रहे हैं, देख रहे हो आप वीडियो में, ये नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है, इसलिए ये वीडियो दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, ये बहुत गलत बात है। इस तरह से टालू नहीं भरनी है। अगर चलो ठीक है, किसने अभी भरा है तो वो सुधर जाए, और अभी ये लहर आ गए तो उसका क्या करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। एक कोम लेना है, छोटा नॉर्मल कोम जो होता है वो लेना है, और वो जो है अच्छी तरह से बेबी के सर पे, मगर सॉफ्ट, स्किन को टच नहीं होना चाहिए। जो लहर है बस उसको ही सिर्फ हम कंघी से उल्टा कंघी करने वाले हैं, उससे वो जो लहर है ऑयल के आए हुए वो निकल जाएंगे। अब आपको वीडियो में दिखाते हैं कैसे करना है। ये टालू भरने के वजह से लहर आए हैं, ये सब पूरे जो है ऑयल के लहर है, वो हम धीरे से कोम से निकाल रहे हैं। कोम जो है टालू को टच नहीं करना है, सिर्फ वो जो लहर है उसको ही टच करना है। देखो कैसा वाइट वाइट पूरे जो है स्टिकी जो है वो निकल रहा है। देखो ये 2-3 दिन में पूरा क्लियर होता है। ये जो फर्स्ट डे था हमारा निकालने का, 2-3 दिन में पूरा क्लीन हो गया था। वीडियो में जो हमने कोम यूज़ किया है, ये उनके पास जो था वही हम स्टरलाइज़ करके यूज़ किया है, मगर हमने स्टरलाइज़ करके लिया है, और वो यूज़ करके हमने हल्के से
जो लहर है वो निकाले है, मगर वो स्किन को टच नहीं किया क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट रहता है। इसलिए स्किन को टच न करते हुए सिर्फ वो लहर जो है उसको हमने टच करके निकाले है। ये निकालने के लिए हमें 2-3 दिन लगे। 2-3 दिन के बाद वो क्लीन हो गए हैं। अब वो लोग जो है जिनका ये बेबी है वो लोग अभी उस तरह से टालू नहीं भरते हैं। उसी तरह से आप लोग भी अभी उस तरह से टालू ना भरे, जिस तरह से लहर आते हैं बेबी को, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, वो जो है आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया है, यूज़फुल लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।